आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में। और अगर वर्ड रिस्पायरेशन की बात की जाए कि रिस्पायरेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज को कहा जाता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम देखें कि किस तरह से एक्सचेंज होता है, तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, फ्रॉग की डायग्राम है कि जो ऑक्सीजन है उसका इनटेक होता है। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाएगी, वो बॉडी के अंदर जाएगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सेल किया जाता है, मतलब ये कि बॉडी से बाहर आती है। अब अगर हम एडल्ट फ्रॉग की बात करें, तो एडल्ट फ्रॉग में रिस्पायरेशन को देखें कि किस तरह से होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। उसमें हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है वो ब्रीथ करता है अपने लंग्स के जरिए से। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। गैसियस एक्सचेंज जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा अपने इन्वायरमेंट से, तो वो किसके जरिए से होता है, वो लंग्स के जरिए से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, लंग्स। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है उसमें गैसियस एक्सचेंज स्किन के जरिए से भी होता है। थर्ड, अगर हम बात करें कि किस तरह से हो सकता है, तो वो लाइनिंग ऑफ माउथ, उनके जो रीजन है, माउथ का एरिया है, वहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। अगर हम थोड़े से स्ट्रक्चर्स की बात कर लें कि जो रिस्पायरेशन है उसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। इसके अलावा ये जो रीजन है इसे बकल कैविटी कहा जाता है। बकल कैविटी की जो एक ओपनिंग है जिसे कि ग्लॉटिस कहा जाता है, जो लीड कर रही है लंग्स में। अब अगर हम बात करें कि जो रिस्पायरेशन हो रही है फ्रॉग्स में लंग के जरिए से, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो कहाँ से हो रही है, जो लंग्स के जरिए से हो रही है, उसे कहा जाता है। अब अगर हम एयर रूट की बात करें कि जो एयर है वो किस तरह से एंटर हो रही है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एयर जो है वो सबसे पहले कहाँ पर आती है, एक्सटर्नल लेयर के पास। एक्सटर्नल लेयर से मतलब जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जहाँ से एयर एंटर होती है, एंटर होने के बाद वो कहाँ जाती है, इंटरनल लेयर्स। अब इंटरनल लेयर से फर्दर हम देखते हैं वो कहाँ पर जाएगी, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से बकल कैविटी में, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। और बकल कैविटी में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जो कहाँ पर है, फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में, जिसे कि ग्लॉटिस कहा जाता है। अब ग्लॉटिस से हम देखते हैं कि फर्दर एक शॉर्ट और एक वाइड रीजन है, एक चैम्बर है जिसे कहा जाता है लेरिंगोट्रैकियल चैम्बर। जैसे कि फ्रॉग की डायग्राम अगर हम देखें, और हमने वैसे भी लाइव फ्रॉग देखा हुआ होगा, तो उसमें देखते हैं कि फ्रॉग में नेक रीजन प्रेजेंट नहीं है। फ्रॉग में जब नेक रीजन नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट नहीं है। लेरिंगोट्रेकियल चैम्बर जो है ये डायरेक्टली ओपन होता है लंग्स में। और लंग्स की बात की जाए कि लंग्स क्या है, तो लंग्स हम देख रहे हैं पेयर में प्रेजेंट है। मतलब ये कि नंबर में कितने हैं, 2 नंबर है, एक पेयर प्रेजेंट है। ये थिन वॉल्ड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसको हम अगर फर्दर डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि ये डिवाइड हुआ हुआ है बहुत सारी। फर्दर आगे इसमें चैम्बर्स या डिविजन्स प्रेजेंट हैं, लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, और उन एयर सैक्स को क्या कहा जाता है, एल्व्यूलाई। अब ये जो एल्व्यूलाई हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये ग्रेप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इन्हें रिचली सप्लाई किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज क्यों प्रेजेंट है, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। क्योंकि जो फ्रॉग है उसमें हम देखेंगे कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा फर्दर लंग्स में। और क्योंकि इसने जो एयर इनहेल किया उसमें ऑक्सीजन की जो मिकदार है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आएगा, लंग्स से फर्दर जो ब्लड प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज में वहाँ। और फिर ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, तो उसके ज़रिए से हर सेल तक ऑक्सीजन जाएगी, ताकि जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म कर सकें। अब अगर हम फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखें और ये बात करें कि इंस्पायरेशन किस तरह से होती है, मतलब ये कि जो इनहेल कर रहा है वो किस तरह से होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं अगर उनकी बात की जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि प्री मैक्सिला जो है वो प्रेजेंट है। प्री मैक्सिला थोड़ा सा लोअर डाउन होता है। और अगर हम साथ में डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे प्री मैक्सिला कहा जाता है। प्री मैक्सिला जब लोअर होगा तो उसकी वजह से एक्सटर्नल लेयर ओपन हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉस्ट्रिल जो है वो ओपन हो गया है। अब उसके ओपन होने की वजह से साथ साथ क्या होगा कि जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है वो लोअर डाउन हो जाएगा। अब जब वो लोअर डाउन हो जाएगा तो
ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है जो वो ज़्यादा हो गया है। अब इसके ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या कि जो एयर है वो कहाँ पे लाई जाएगी, एयर जो है वो माउथ में आएगी, किस कहाँ से अगर हम बात करें तो वो नॉस्ट्रल से माउथ में आ जाएगी। फर्दर अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि प्री मैक्सिला जो है वो रेज होगा। जब वो प्री मैक्सिला रेज होगा तो उसके रेज होने की वजह से जो एक्सटर्नल लेयर है वो क्लोज हो जाएंगे। अब जब एक्सटर्नल लेयर क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पर एक रीजन प्रेजेंट है, या फिर हम कहते हैं कि एक बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हाइड कहा जाता है, वो रेज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये हाइड बोन है। हाइड अपरेटस जो है उसके राइज होने की वजह से हम देखते हैं कि जो एयर कहाँ पर प्रेजेंट थी, जो ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी में प्रेजेंट थी, उसको फोर्स किया जाता है ताकि वो ग्लॉटिस के जरिए से, अगर इसको हम यहाँ पे रख लें तो वो ग्लॉटिस के जरिए से कहाँ पर आ जाएगी, फर्दर वो लंग्स में आ जाएगी। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बात की कि प्री मैक्सिला जो है वो रेज्ड हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखा कि उसके रेज होने की वजह से एक्सटर्नल लेयर हाइड अपरेटस थोड़ा सा रेज्ड हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी है ये फोर्स करती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो कैविटी है ये फोर्स करती है एयर को कि वो कहाँ पे मूव करे, बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से फर्दर हम देखते हैं कि जो ग्लॉटिस है उसके ओपन होने की वजह से एयर जो है वो फर्दर मूव करती है लंग्स में। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंस्पायरेशन, जिसे इनहेलेशन भी कहा जाता है, कि जो एयर है वो मूव की है आउटर इन्वायरमेंट से लंग्स में। इसी तरह से अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन मतलब ये कि अब हमने बात की थी कि जो एयर है वो मूव की है लंग्स में, तो अब जब लंग्स से दोबारा से एयर वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगी उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन जो है वो रिवर्स है, मतलब प्रोसेस की बात करें कि अगर इसमें स्टेप्स की बात की जाए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो हम कहते हैं कि एग्जैक्टली वही वाले स्टेप्स जो हैं वो रिवर्स मतलब होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जो एयर है वो लंग्स से वापस कहाँ पर लाई जाती है, बकल कैविटी में। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या इसको हेल्प करता है तो उसमें हम देखते हैं ग्लॉटिस, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलास्टिक वॉल्स जो हैं उसकी वजह से एयर मूव करती है लंग्स से फर्दर बकल कैविटी में, और फिर फर्दर हम देखते हैं कि जो ओपनिंग है एक्सटर्नल लेयर वहाँ से वो मूव कर जाती है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन। और अगर हम फर्दर बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि जो रिस्पायरेशन है फ्रॉग में वो स्किन के जरिए से भी हो सकती है, जिसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया रिस्पायरेशन इन फ्रॉग में पल्मोनरी रिस्पायरेशन के बारे में।